जड़ी बूटियों में अल्लाह ताला ने बेपनाह तिबी ख़वास रखे हैं और ये जड़ी बूटियाँ सदियों से इंसानों के ज़ेर इस्तेमाल चली आ रही हैं और इनके ट्रायल बहुत ही महफूज हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। इन जड़ी बूटियों की जितनी अफादियत माजी में थी, सदियों पहले थी, आज के इस मसनूई दौर में उससे कई गुना ज़्यादा इसकी अहमियत बढ़ चुकी है, क्योंकि आज के जदीद साइंसी दौर में जहाँ हर चीज़ मसनूई है और मसनूई ग़िज़ाएँ खाकर जब इंसान बीमार होता है और इलाज के लिए फिर वही केमिकल वाली दवाएँ इस्तेमाल करता है, तो उसको सेहत नहीं मिलती। आज की इस वीडियो में हम चंद बेहतरीन जड़ी बूटियों के बारे में आपको बताएंगे, जो कि ज़्यादातर आपके हमारे किचन में पाई जाती हैं। तो आप उनसे किस तरह फ़ायदा ले सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले अपने मिजाज का पता हो और फिर जड़ी बूटी के मिजाज का पता हो और बिलज़िद आपने इसको इस्तेमाल करना है। यानी अगर आपका मिजाज बलगमी है तो दवा के तौर पर जो जड़ी बूटी, जो गरम मसाला आपने इस्तेमाल करना है, उसका मिजाज खुश्क होना चाहिए। और अगर आपका मिजाज खुश्क है तो जो जड़ी बूटी मिसाला दवा के तौर पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मिजाज गर्म होना चाहिए। और अगर आपका मिजाज गर्म है, गर्म मिजाज में मर्ज़ पैदा हो गया है, तो आपने जो जड़ी बूटी इस्तेमाल करनी है उसका मिजाज बलगमी होना चाहिए। ठीक है? तो आइए चलते हैं और इन चंद बेहतरीन जड़ी बूटियों का जायज़ा लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है कलवंजी, इसको ब्लैक सीड भी कहा जाता है। इसका मिजाज गर्म खुश्क है और इसकी मिकदार खुराक 2 रत्ती से 4 रत्ती तक है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलवंजी की बतौर दवा बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है और कई अहदीस में ज़िक्र हुआ कि कलवंजी में मौत के सिवा हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है। यानी अगर कलवंजी को दुरुस्त मिजाज पर इस्तेमाल करवाया जाए तो ये हो ही नहीं सकता कि ये असर ना करे। ठीक है? तो कलवंजी चूँकि गर्म खुश्क है, ठीक है, तो ये खुश्क सर्द से खुश्क गर्म अमराज में बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये तेज़ाबियत को दूर करती है, कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड को कम करती है, दिल के अमराज जो कि तेज़ाबियत और उज़लाती तहरीक की ज़्यादती की वजह से हों, उनमें बेहद मुफीद है। कब्ज़ को दूर करती है, जोड़ों के दर्दों में मुफीद है, बुखारों को उतारती है। तो ये कलवंजी के बेपनाह तिबी फ़वाइद हैं। दूसरे नंबर पर देखें तो आता है क्वारगंदल यानी एलोवेरा। एलोवेरा का जो मिजाज है ये खुश्क गर्म है और इसकी जो मिकदार खुराक है वो 2 से 4 रत्ती तक है। क्वारगंदल, ठीक है, ये चूँकि तेज़ाबियत को ख़ारिज करता है, तो अमूमन ये कहा जाता है जी कि ये जो है ये तेज़ाबियत को दूर करता है, खुश्की को दूर करता है। हालाँकि इसका अपना मिजाज जो है वो खुश्क गर्म है। इसका जो लेसर मवाद है उसका मिजाज भी तेज़ाबी है। ठीक है? ये जल्द की ताज़गी और दानों का बेहतरीन इलाज है। जिगर और मैदे को मज़बूत बनाता है, ज़ख्मों को जल्द मुंदमिल करता है और उनको साफ़ रखता है, बालों को मज़बूत करता है और जिस्म से ज़हरीले मादों को ख़ारिज करता है, डिटॉक्सिफ़ायर है, यानी कब्ज़ को दूर करता है। तीसरे नंबर पर आती है नीम का दरख्त। इसका मिजाज खुश्क सर्द है और इसकी मिकदार खुराक 1 से 2 रत्ती तक है। इसकी छाल, इसके पत्ते, इसका फल यानी नबोली और इसका तेल जो है वो दवान इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जो नीम के फ़वाइद हैं, ये मुसफ़ी खून है, खून को साफ़ रखती है, रंगत को निखारती है और बलगमी अमराज का बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा शुगर को कंट्रोल में रखती है, मुँह के बैक्टीरिया को ख़त्म करती है, बेहतरीन माउथ वाश है और ज़ख्मों को धोने के काम भी आता है इसका महलूल, और इसके साथ साथ ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाता है। चौथे नंबर पर जो हमारी जड़ी बूटी है वो है अदरक। इसको जिंजर भी कहा जाता है। इसका मिजाज गर्म तर है और मिकदार खुराक 2 से 4 रत्ती तक है। ये हाज़मे को बेहतर बनाती है और सर्दी के नज़ला ज़ुकाम खांसी में मुफीद है। ख़ास तौर पर बच्चों की खांसी और नमूनिया को दूर करने में बेहद मुफीद है। इसका मुरक्कब आप नोट कर लें कि अदरक का आप रस निकाल लें, ये 10 ml होना चाहिए, और शहद छोटा 90 ml लेकर ये 10 ml अदरक का रस उसमें मिला लें। आपकी बेहतरीन होम रेमेडी तैयार है। 1 साल तक के बच्चे को 2 से 4 कतरे आप दे सकते हैं, 5 साल तक के बच्चे को 10 कतरे और बड़े अफराद के लिए 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाज़मे को बेहतर बनाती है, जिस्म से सर्दी को दूर करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, खून को पतला करती है, बुखार और जोड़ों के दर्दों में मुफीद है। पाँचवें
नंबर पर देखें तो आती है हल्दी, टर्मेरिक इसको कहा जाता है। इसका मिजाज भी गर्म तर है और इसकी मिकदार खुराक 2 से 4 रत्ती तक है। ज़ख्मों को भरने के काम आती है, दाफ़े सोजिश है, रहम की सोजिश को उतारती है, जोड़ों के दर्दों में मुफीद है, जिगर की सफाई करती है, जल्द को निखारती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है। जल्द को निखारने के लिए इसका एक मुरक्कब नोट कर लें कि आपने राई लेनी है और हल्दी लेनी है, दोनों बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और रात को थोड़ा सा पाउडर लेकर आपने ये करना है कि पाउडर बनाने के बाद इसको बारीक कपड़े से छान लेना है ताकि आपके पास मुलायम, ठीक है, सफ़ूफ़ हासिल हो। तो आधा चम्मच जो है वो आपने सफ़ूफ़ ले लेना है और इसको भेड़ या बकरी के दूध के साथ पेस्ट बना लेना है, चेहरे पर लगाना है। 2 घंटे के बाद मुँह धो लें। 15 से 20 दिन में इंशाअल्लाह चेहरा मिसले गुलाब होगा, छाइयाँ दूर हो जाएंगी, जल्द की चेहरे की जो एलर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी, छाइयाँ भी दूर हो जाएंगी। छठे नंबर पर है जी आंवला। इसका मिजाज भी खुश्क सर्द है और इसकी मिकदार खुराक 2 से 4 रत्ती तक है। बच्चों को 1 रत्ती जो है वो 1 चम्मच दही में मिलाकर अगर आप देते हैं तो बच्चों की कै, मतली और दस्त जो है वो रुक जाते हैं। दस्तों का बेहतरीन इलाज है आंवला। इसके अलावा जिस्म को विटामिन सी फ़राहम करता है, बालों को मजबूत करता है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, खून साफ़ करता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है। ठीक है, 7वें नंबर पर है जी अश्वगंधा, अस्कंद नागोरी। इसका मिजाज तरगरम है, मिकदार खुराक 2 से 4 रत्ती है और ये मुहर्रिक आसाब है, दूध की पैदाइश को बढ़ाता है, मनी की पैदाइश को बढ़ाता है, स्पर्म खूब पैदा करता है, सूरत अंजाल को दूर करता है, मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए बेहद अफादियत का हामिल है और हार्मोन्स को तवाज़ुन में रखता है। 8वें नंबर पर है जी पेपरमिंट यानी पुदीना। पुदीने का मिजाज गर्म खुश्क है, मिकदार खुराक 2 से 4 रत्ती तक है और ये तेज़ाबियत का बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा पेट की गैस और बदहज़मी मुफीद है, मतली और कै में आराम देता है, सांस को खुशगवार बनाता है, दिमाग को ताज़गी देता है और हाज़मे को बेहतर बनाता है। कानून मुफरत अज़ाम त्रियाक़ मैदा के नाम से इसका एक बेहतरीन मुरक्कब तैयार किया जाता है। नोट कर लें। अजवैन देसी, पुदीना और गंधा कामला सार बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 2 से 4 रत्ती सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो ये मैदे का तरियाक साबित होता है। अच्छा, 9वें नंबर पर है जी दारचीनी, सिनामून। इसका मिजाज खुश्क गर्म है, मिकदार खुराक 2 से 4 रत्ती तक है, शुगर लेवल को तवाज़ुन में रखती है, हाज़मे को बेहतर करती है, जोड़ों के दर्दों में मुफीद है, खून की रवानी बढ़ाती है, एंटीऑक्सीडेंट खसूसियत रखती है। और 10वें नंबर पर है जी गार्लिक यानी लहसुन, इसको थूम भी कहा जाता है। इसका मिजाज खुश्क गर्म है, ठीक है, 2 रत्ती से 6 रत्ती तक इसकी मिकदार खुराक है, दिल की सेहत के लिए मुफीद है, कोलेस्ट्रोल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, एंटीबायोटिक खसूसियात का हामिल है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। इसकी बेहतरीन होम रेमेडी नोट कर लें कि जो लहसुन है इसका जूस निकाल लें, ये 10 ml होना चाहिए। शहद छोटा 90 ml लेकर इसमें जो पानी है इसका लहसुन का उसको अच्छी तरह हल कर लें। यह आपकी बेहतरीन होम रेमेडी तैयार है। बड़े अफराद के लिए 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम और छोटे बच्चों के लिए 1 साल के बच्चे के लिए 3 कतरे, 5 साल तक के बच्चों के लिए 7 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो ये नमूनिया, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, जोड़ों के दर्दों के लिए बेहद मुफीद है। तो दोस्तों, ये चंद मशहूर जड़ी बूटियाँ थीं। कुदरत ने बेशुमार जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं, अनगिनत जड़ी बूटियाँ पैदा की हैं। सवाल मकसद सिर्फ ये है कि हमें उनके मुतालिक मालूमात होनी चाहिए। इनमें से अगर आपने कोई जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की हों, फ़वाइद लिखे हों, हासिल किए हों तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिए।